जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रिटायरमेंट का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटायरमेंट का बेसिक्स मैं कल का क्लास में करवा दिया था। अगर जो नहीं देखे हैं ये वीडियो जाके सबसे पहले देख लो, नहीं तो आई बटन में मैं डाल दूंगा। अभी हम लोग को क्या देखना है कि जो अगर लंबा क्वेश्चन अगर आता है तो उसे टैकल कैसे करेंगे। मैं जानबूझ के आज का क्वेश्चन लंबा लिया हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखो स्क्रीन में आपका फ्लैश होता होगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे बताया गया है कि अरुणा, करुणा, वरुणा तीन लोग हैं जो पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों का कैपिटल के अकॉर्डिंग है। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना दिया गया? 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो हमारा ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? ओल्ड रेशियो हो जाएगा हमारा 2:3:2। क्लियर हो रहा है? ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट दिया गया है और रिटायर कौन हो रहा है? अरुणा। अब ध्यान क्या देना है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहला, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 30%। देखो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितना? 30%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है कितना? 2 लाख। 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। क्लियर। उसके बाद हमें क्या देखना है कि मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 2 मशीनरी घट गया, 2 मशीनरी कितना बताया गया? 20%। 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000 रुपए। क्लियर। उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि देयर वेर बेड डेट ऑफ 17,000। देख ध्यान यहां पे हम लोग को क्या देना है कि एग्जैक्टली सन्ड्री डेटर हमारा 1,10,000 है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा बैलेंस शीट में 10,000 ऑलरेडी दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन में जब भी ऐसा देता हमें क्या देखना था, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि 17,000 अभी हमें बेड डेट रखने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी 10,000 पहले से प्रोविजन रख चुके थे। क्लियर हो रहा ना? तो अभी हमें रखना कितना है? इसका डिफरेंस कितना माइनस में हो रहा है? 7,000। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट कितना हमारा? 7,000 रुपया। देखो इस चीज को ध्यान से देखना है कि 17,000 रुपया हमें रखने के लिए बोला जा रहा है। 10,000 ऑलरेडी हम लोग रखे हुए थे, तो हमें और कितना रखना है? 7,000। इसका जो बैलेंस आ रहा, अगर इनकेस हमारे पास फिर भी अगर ज्यादा रहता, मान लो इस क्वेश्चन में ये 17,000 का जगह अगर 9,000 दिए रहता, तो ऑलरेडी हम क्या देखते कि 10,000 रुपया क्या है? 10,000 रुपया रखा हुआ है और हमें 9,000 रुपये रखने के लिए बोल रहा था। तो हमारे पास 1,000 एक्स्ट्रा है कि नहीं, वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है? देखो उसके बाद हमें क्या बताया गया है? उसके बाद बताया गया है द क्लेम एंड अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन हम लोग कहां सेटल करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो रहा है? उसके बाद गुडविल। देखो गुडविल भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान से हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो कैपिटल के बारे में दिया गया है तो हम कहाँ पे सेटल करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? 60,000 प्लस 7,000 67,000। तो 67,000 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 67,000। यहाँ पे ऑलरेडी 67,000 है, तो मैं अरुणा, करुणा, वरुणा की जगह में AKV लिख दे रहा हूं। तो बाय लॉस। ठीक है, लॉस AKV। इन लोग का किस हिसाब से रेशियो है? 2:3:2। सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? 2/4, 7, 3/7, 2/7 इनटू कितना हमारा डिफरेंस है? 67,000 माइनस 60,000 7,000। तो हमारा कितना कितना हो जाएगा? देखो हमारा रेशियो ही 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 2,000, 3,000 एंड 2,000, तीनों को मिला के हो गया हमारा
7,000। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरुणा करुणा वरुणा 2 लाख 3 लाख 2 लाख था हमारा, लिख दो 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्लियर हो गया सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया था, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन का हमारा क्या, क्रेडिट साइड है, तो यहां पे डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है हमारा, 2000, 3000, 2000, 2000, 3000, 2000। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया या प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो उसे अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो 15,000 रुपये बैलेंस शीट में दिया गया है, जो कि रिवैल्यूड हो गया 8,000 हो गया। तो सिंपल सा चीज है, अगर 15,000 रुपया का था वो अभी कितना बन गया है, 8,000। तो टोटल उसका वैल्यू जो हम लोग को देखना है कि वो कितना घटा या कितना बढ़ा, उस चीज को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो 15,000 था और यहाँ पे अभी हमारा कितना हो गया है, 8,000 रुपया। तो अभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट। किसमें, 2:3:2 में। कितना, 7,000, 8,000 नहीं। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमें 8,000 को नहीं करना, हमें 7,000 को करना है। तो 7,000 का हमारा कितना हो जाएगा, 2,000, 3,000, 2,000। क्लियर हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा गुडविल है। तो गुडविल क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो फर्म का गुडविल बोला गया 1,40,000, जो कि एग्जैक्टली 4:3 में बांटने के लिए बोला गया। देखो गुडविल जो है बेसिकली गेनिंग रेशियो में होता है, ठीक है। हमारा एंट्री क्या था, हमारा एंट्री था रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही है ना, लास्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए थे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारा न्यू रेशियो नहीं दिया गया था। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया गया है, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमारा रिटायर कौन अरुणा, तो के और वी का हम लोग को निकालना है, के और v। तो k का हमारा न्यू रेशियो कितना दिया गया, न्यू रेशियो हमारा 4:3 दिया गया। तो 4/7 और इसका 3/7 माइनस, यहां पे अभी हम लोग को देखना है 3/7 और 2/7, 3/7 माइनस 2/7। तो कितना हो गया हमारा 1/7 तो रेशियो हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया हमारा 1/7 इज इक्वल टू 1:1। क्लियर हो रहा है। तो 1:1 हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का सबसे पहले निकालेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना दिया गया है, देखो गुडविल जो है हमारा, फर्म का गुडविल है 1,40,000। तो हमें क्या निकालना है, 1,40,000 का रिटायर कौन हो रहा है, अरुणा। तो यहां पे ए का अगर निकालेंगे, एज गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू हमारा कितना का 2/7। तो हमारा कितना हो गया, 7 से हमारा 2 टाइम्स कट जाएगा। तो 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। तो 40,000 को क्या करेंगे हम लोग 1:1 में बांट देंगे, किसमें, के और वी में। तो बाय, देखो ध्यान दो, इसका एंट्री हमारा क्या था, एंट्री था हमारा रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन बचा हुआ, के और वी। केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है 40,000। तो 40,000 कैसे बटेगा, 1:1 मतलब 20,000। क्लियर हो रहा है। तो अब ये दोनों का अकाउंट में ए को डेबिट करो टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है, 20,000।
के और वी। क्लियर हो रहा। अब ये दोनों का अकाउंट में इसे तो डेबिट कर दिया, अब इसका अकाउंट में ये दोनों को क्रेडिट करो तो क्या हो जाएगा, बाय केस कैपिटल अकाउंट। लिखना किसमें, इसमें 20,000 रुपया, बाय वीज कैपिटल अकाउंट कितना हमारा 20,000 रुपया। तो बस एक ही एंट्री है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इसे ही देखना और हमें बनाना है। तो यहां पे अभी हम लोग का क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 पार्ट हम लोग कर लिए। पांचवा पार्ट क्या है, बस पांचवा पार्ट ये है, देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कैपिटल ऑफ द फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ध्यान दो, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यह बताया गया है कि कैपिटल जो है हमारा पुराना वाला ही रहेगा जो एडजस्टमेंट से पहले था। एडजस्टमेंट से पहले कितना था, 2 लाख 3 लाख 2 लाख क्वेश्चन में दिया गया है बैलेंस शीट में। तो टोटल कितना 7 लाख है। तो 7 लाख को हम लोग के और वी में किस रेशियो में बांटेंगे, हमारा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा क्या था, 4:3 था। तो 4:3 में अभी हम लोग बांटेंगे। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ध्यान दो 2 बैलेंस कैरेट डाउन। मैं जस्ट छोड़ के लिख दिया हूं कि अगर इनकेस पैसा लाना पड़े या पैसा देना पड़े तो हम लोग यहां पे सेटल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जगह छोड़ के आप लोग लिख दोगे। अब हमें क्या देखना है कि 7 लाख को 4:3 में आप बांटोगे तो 4/7 और 7 लाख इंटू 3/7 तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 लाख और 3 लाख। यहां पे 4 लाख हम लोग लिख देंगे और यहां पे हमारा 3 लाख हो जाएगा। तो अब हमें यह देखना है कि 4 लाख और 3 लाख रखने के लिए इन लोगों के पास पैसे है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो यहां पे 3,30,000 हो रहा है। ध्यान दो 3,30,000। अभी ये हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, कितना हमारा 23,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। 3,30,000 माइनस 23,000 रुपया, जितना आएगा उतना हमें यहां पे देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो कैपिटल हमें ज्यादा रखने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग देखो हमारा और एक पॉइंट दिया गया है जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हम लोग देखे थे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट हमारा कितना दिया गया, जनरल रिजर्व अकाउंट हमारा 35,000। तो 35,000 और 2:3:2 में हम लोग बांट देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,000 15,000 और 10,000। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है कि के और वी का कितना अमाउंट है। तो इसे भी हम लोग 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 2,000 तो कितना हो गया, 2,12,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते 2,12,000। जस्ट रफ आप लोग कर लो। यहाँ पे 3 लाख प्लस 15 प्लस 3 तो हमारा कितना हो, 3,18,000। तो हम लोग यहाँ पे 3,18,000 हम लोग लिख देते हैं। अब ध्यान ये देना है कि इस तरफ भी तो कुछ अमाउंट है, तो उसे अभी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम लोग यहां पे लिख देंगे 2,12,000 माइनस 22,000। तो हमारा होगा कितना, 1,90,000। के का हमारा कितना है, 3,18,000 माइनस यहां पे कितना देखना है, 23,000। माइनस करने से कितना आएगा हमारा 2,95,000। हम लोग अभी क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2,12,000 रुपया था इसके पास और इसका डेबिट साइड कितना हमारा 22,000। तो 1,90,000 रुपया उसके पास ऑलरेडी फर्म में है। रखने कितना बोला गया है, रखने बोला गया 3 लाख रुपया। तो सिंपल सा बात है, 3 लाख रुपया रखने के लिए बोला गया। क्या उतना पैसा है उसके पास, नहीं। कितना, 1,90,000 ही है। तो 1,10,000 जो है हमारा वी को जो है वो लेके आना होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। तो कितना लेके आना है, 1,10,000
10,000। क्लियर हो रहा है। उसके बाद सेम देखेंगे, देखो के का 3,18,000 इस तरफ था, माइनस के हम कितना 23,000 रुपया, तो 2,95,000। तो रखने कितना बोल रहा है, 4 लाख रखने के लिए बोल रहा है, तो 2,95,000 है। तो हमारा कितना यहाँ पे बैलेंस बच रहा, और 4 लाख रखने के लिए और हमें कितना अमाउंट लाना पड़ेगा, 1,05,000। तो यहाँ पे 1,05,000 हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे अरुणा का जोड़ेंगे। अरुणा का है कितना, 2,20,000, 40,000, 50, 52,000 हमारा आ रहा है। तो ये इस चीज को भी हम लोग को देखना है। जब यहाँ क्लोज करेंगे तो 2,52,000, 2,52,000 में 2,000 रुपया रिवॉल्यूशन का लॉस वो ले लिया, तो उसका कितना बच रहा, 2,50,000। तो 2 देखो, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है उस चीज को ध्यान से देखना है। देखो 2,52,000 देना है, जिसमें से 2,000 रुपया लॉस हो गया, तो उसे 2,50,000 ही देना है। देखो लास्ट पॉइंट को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल बाय पेइंग 50,000 रुपया। ठीक है, तो हमें कितना देना है, अरुणा को 50,000 रुपया कैश में दे देना, और जो बैलेंस जो होगा ना वो अरुणा का लोन हिसाब से फॉर्म में रह जाएगा। फिर से समझो, 2.5 लाख रुपया देना है, 2,52,000 देना, 2,000 हम लोग का लॉस हो चुका था, तो 2.5 लाख देना, जिसमें तो 50,000 उसे इमीडिएट दे देना है। तो बाय बैंक हम लोग क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट हमारा कितना है, 50,000 रुपया उसे इमीडिएट दे देना है। बाकी कितना बचा, 2 लाख। तो अरुणाज लोन अकाउंट, अरुणा का लोन अकाउंट हम लोग लिख देंगे कितना, 2 लाख रुपया। बस इसे ही देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ सेटल डाउन कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे 3 लाख प्लस 20 है 3,22,000। यहां पे भी हमारा 3,22,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे के का 4,23,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 4,23,000, और यहाँ पे हमारा 2,52,000। तो ये हुआ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट। देखो लास्ट पॉइंट को फिर से बता दे रहा और उसका पहला पॉइंट को फिर से बता दे रहा। ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि के और वी का 4 लाख और 3 लाख कैपिटल फिक्स है रखना। जितना पुराना था 7 लाख, 7 लाख को 4 लाख 3 लाख में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इतना रखना है। देखना क्या है कि उतना पैसा फर्म में उन लोग का है कि नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, जब ऐड किए तो हमारा कितना पता चला कि 2,12,000 रुपया था, यहाँ माइनस किए 22,000, तो 1,90,000। 3 लाख रखने के लिए उसे और कितने पैसे लाने पड़े, 1,10,000। और सेम हमारा के का 3,18,000 रुपया था, माइनस करने के बाद अगर 4 लाख रखना है तो 1,05,000 उसे लाना होगा। क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, 2,52,000 जो उसको देने का था, 50,000 रुपया कैश में दे दो, और जो बचा उसका अरुणा का लोन का अकाउंट में डाल दो। क्लियर हो गया। बस यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, ये एग्जाम्स में 100% इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट करने के लिए। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या देखना है, बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारा कैपिटल, देखो कैपिटल ध्यान देना है, के और वी का, के वी, के का हमारा कितना 4 लाख, 3 लाख, तो टोटल 7 लाख, ये तो फिक्स्ड था ही। क्लियर हो गया। उसके बाद देखना है हमारा क्या है, देखो यहां से अभी हम लोग को देखना है कि ये जो पैसा है ये लोन से आ रहा है, तो ए का लोन लिखना है हमें। बस कल का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहा है, वो पैसे लेके नहीं जा रहा, वो फर्म को लोन दे रहा है। तो यहाँ पे ए का लोन कितना होगा, 2 लाख रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हमारा था कितना, और 15,000 रुपया, और वो घट के कितना हो गया 8,000। तो हम लोग बैलेंस कितना किए थे, 7,000 हम लोग बैलेंस किए थे ना। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को देखना है कि बचा कितना है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 8,000 रुपया। ये वाला अमाउंट जो है इसे ही लिखेंगे, वहां पे 7,000 हम लोग बांट दिए और 8,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे,
बैलेंस शीट में। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखो हम लोग का क्या दिया गया, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कितना है, 50,000 रुपया। अब हम लोग एसेट साइड देखेंगे। अभी यहां पे एसेट्स में देखो हम लोग क्या क्या दिया गया। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग देखो यहां पे हमारा 60,000 रुपया एप्रिशिएट हुआ था, तो हमारा 2 लाख था, यहां पे 2,60,000 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो क्या दिया गया हमारा, मशीनरी। देखो मशीनरी यहाँ पे 60,000 रुपया डेप्रिशिएट हुआ, हमारा था कितना, 3 लाख। 3 लाख से 60,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल वैसे ही रहेगा। कितना है हमारा अमाउंट, 1 लाख रुपया। उसके बाद हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर। देखो इसे ध्यान से देखना है। देखो कितना रखने के लिए बोला गया था, 17,000 रखने के लिए बोला गया था ना। तो अभी हमारा क्या करेंगे, माइनस हमें 17,000 करना 1,10,000 से। समझ में आया? तो 1,10,000 से अगर 17,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 93,000। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो बैंक जो है इसे ही ध्यान से देखना है। अब बैंक को हम लोग को देखना है कि बैंक है क्या। आप लोग इसके लिए बैंक अकाउंट अलग से बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप लोग वर्किंग नोट में देखिए कि हमारे पास कितना पैसे आए और कितना पैसा गया। सिंपल सा चीज़ है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है 1 लाख रुपया दिया हुआ था बैंक में। ध्यान दो, 1 लाख रुपया दिया गया था। क्लियर? उसके बाद ध्यान दो कि बैंक में हमारा अमाउंट कितना आ रहा है। देखो 1,05,000 और 1,10,000, तो प्लस 1,05,000 आया प्लस 1,10,000 आया। ठीक है? तो ध्यान दो यहाँ पे कितना हम लोग का होगा, 1 लाख 1 लाख 3 लाख 3,15,000 हमारे पास ऑलरेडी फर्म में है। देखो यहां से जा क्या क्या रहा है इस चीज को देखना है। तो यहां से सिर्फ कैश जो गया हमारा कितना, 50,000। ये जो 2 लाख था ये तो लोन में हम लोग लिख दिए, बस 50,000 गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50,000 रुपया लेस कर देंगे। तो 50,000 लेस करने से हमारा कितना आ रहा, 2,65,000। तो 2,65,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बैंक, 2,65,000। अब हम लोग दोनों तरफ सेटल डाउन कर देंगे। इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखो ऐड करके ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे 7 लाख प्लस 2 लाख 9 लाख, 9,50,000, 9,58,000, 9,58,000। अब यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कितना हो रहा है, 2,60,000 प्लस 2,40,000, 2 4 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख 8 लाख, 9,58,000, 9,58,000। अब हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। देखो ध्यान हमें यही देना है कि किस क्वेश्चन को कहाँ पे हम लोग को चेंजेस करना है। देखो यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट था कि हम लोग को वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। इस चीज़ को अभी हम लोग ध्यान में देंगे। तो आप लोग इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लंबा था, आपको समझाने में टाइम थोड़ा तो लगेगा, तो जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले जाना है एडमिशन का सारा वीडियोस को देखना है। एडमिशन अगर समझ गए तो रिटायरमेंट आप लोग इजीली समझ लेंगे। अगर एडमिशन का आपको वीडियो चाहिए तो जाके ये सब वीडियोस आप लोग जाके देख लो। और जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता रिटायरमेंट के ऊपर, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।